नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रॉय एंड इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही मैं एक चीज़ करने वाला हूँ। अनइंस्टॉल पबजी। तो हुआ क्या, पबजी क्यों बैन हुआ? तो ऑब्वियसली इंडिया और चाइना के बीच में जो बहुत ही टेंशन का माहौल हो चुका है, और आपको पता ही होगा चाइना ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स का ज़मीन इंडिया का कैप्चर करके रखा हुआ है। तो ये सब बॉर्डर के झमेले की वजह से इंडिया को लगा कि पबजी बैन करते हैं मुंह तोड़ जवाब आएगा, बट द रियलिटी वॉज इट्स नॉट दैट लाइक व्हाट यू एक्चुअली थिंक इट्स। तो हम लोग को बोला गया है कि पबजी बैन हुआ है इसलिए क्योंकि पबजी का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इंडिया का सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट करता है। लाइक इट्स नॉट लाइक इट्स टोटली अगेंस्ट इंडिया सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी। बट माई बिगेस्ट क्वेश्चन इज लिसन, ओके, ऐसा कौन सा पॉलिसीज़ था पबजी का जो ये करता था? क्योंकि जब टिकटॉक बैन हुआ था तब पबजी को ऐसा लगा कि हम अपना पॉलिसीज़ को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही इंडिया के जो लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस है लाइक वो अकॉर्डिंग ही लाइक गेम को रिलीज़ किया गया था। एंड उसके बाद जो माइनर डिफ़ॉल्ट्स भी थे which could have been a like very potential reason like for PUBG to get banned, उन सबको भी टेंसेंट गेम्स ने ठीक कर दिया। आप 1-1.5 महीने पहले आप देख सकते थे कि जब आप पबजी को खोलते थे तब एक मैसेज आता था कि वी हैव चेंज द पॉलिसीज़ ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस गेम, इफ़ यू आर इन फ्रॉम इंडिया यू कैन प्रोसीड अहेड। ऐसा एक मैसेज आया था, एक बार ही आया था। उसका मतलब क्या, टेंसेंट ने अपना टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक कर दिया। ठीक है, क्या तक ठीक है? ओके। उसके बाद कोई भी तो प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी इंडिया ने पबजी को बैन क्यों किया गया? इसका सिंपल मेन रीज़न है पॉलिटिक्स। ठीक है, जनता के साथ पॉलिटिक्स खेला गया। देखो, देशभक्ति के नाम पे कुछ भी आप बैन कर दो और बोलो कि ये देश को बहुत ही ठोस पहुंचाता है, ये देश के खिलाफ जा रहा है, और सारे लोग उसके राह पे चलने लगे। ठीक है, सब लोग लाइक दे विल सिंपली फॉलो देयर लीड। ओके, एंड दैट्स व्हाट आवर इंडियन गवर्नमेंट डिड। दे सिंपली बैन द पबजी। दे थॉट अगर टिकटॉक को भी बैन कर सकते हैं तो पबजी को भी कर सकते हैं, पर टिकटॉक का थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा था जो प्रॉब्लमेटिक था। पबजी का वैसा नहीं था। आप शायद सोच रहे हो कि लाइक आई एम ऑल्सो ए पबजी गेमर और एक मैं प्रो गेमर हूँ, मैं ये हूँ, कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों की तरह ही बहुत ही सिंपल साधारण गेमर हूँ। मुझे पबजी लाइक उतना भी पसंद नहीं है, मेरा उतना भी क्रेज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत गेम्स खेल लेता हूँ, थोड़ा बहुत लाइक मेरा यूट्यूब वीडियो में भी देख सकते हो कि 2-3 वीडियोस है, तो वैसा कुछ खेल लेता हूँ, पर उतना लाइक क्रेज़ भी नहीं है। ठीक है, और मेरा इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइक नाराज़गी भी नहीं है। ठीक है, बैन की हो अच्छी बात है, पर कोई वैलिड रीज़न तो दो जो कि हम लोग मान सकते थे कि हाँ इस रीज़न से बैन किया गया था। और आप तो एकदम लाइक बहुत ही घटिया रीज़न दे रहे हो। ठीक है, जो लोग टेंशन भी यही बोलता है कि वो लोग ऐसा कुछ नहीं किया जिसको लाइक जिससे इंडियाज़ टर्म्स एंड कंडीशंस और सॉवरेनिटी कुड बी हैम्पर्ड, लाइक कुड बी हर्ट। ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी बैन क्यों किया? ठीक है, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ दैट, एंड आई थिंक दिस इज़ द क्वेश्चन विच एवरी यूथ शुड बी आस्किंग फर्स्ट, because it may seem like a very like petty thing, but it is not. It's absolutely not. Okay, it's not a monarchy country or something like that. ठीक है, so be realistic of it. And second of all,
तो पबजी का फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? तो पबजी तो ऐसा बोल रहा है कि लाइक आपको मैं दिखाता हूँ। तो अनबैन होने का कुछ तो अभी तक न्यूज़ नहीं आया है, ठीक है। ये देखो, टेंसेंट रीचेस आउट टू इंडिया गेमिंग कम्युनिटी ऑन पबजी बैन। तो वही फिर से खोल रहा है अभी, ठीक है। वही सेम एक में दिखा रहा हूँ। तो टेंसेंट का इस बैन की वजह से 34 बिलियन, आप देख सकते हो, 34 बिलियन का नुकसान हुआ है। हाँ जी, 34 बिलियन का, ठीक है। तो ऑब्वियसली ई स्पोर्ट्स का, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का और इंडियन गेमर्स का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है इसके वजह से। और ट्रस्ट मी, पबजी का जो भी अच्छा प्लेयर्स था, जैसे आप जानते ही होंगे, मॉर्टल, लेविनो, सेव्यू, डायनामो, अंतर्यामी गेमिंग, ये सब क्यों इतना स्काउट, ये सब क्यों इतना इन लोग का नाम इतना बाहर आया, ये लोग क्यों इतना फेमस हुए? सिंपल रीज़न, बिकॉज ऑफ पबजी। वो लोग अपना गेम प्ले अपलोड करते थे यूट्यूब में, वो इन लोग का गेम प्ले बहुत ही अच्छा था, तगड़ा वाला गेम प्ले था, इसलिए वो पबजी की वजह से एक एक्सपोजर मिला उन लोग को। अब जब पबजी बैन हुआ, हाँ, उन लोग का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो लोग कोई और गेम में भी गुजारा कर लेंगे, ठीक है। बट लेविनो जैसा, सेव्यू जैसा और एक यूट्यूबर है, ये लोग बस पबजी का ही गेम अपने यूट्यूब चैनल में डालते थे। पर उन लोग क्या करें? अभी छोड़ो, यूट्यूबर लोग को छोड़ो, उन लोग का तो लॉस हुआ ही है। स्पोर्ट्स का भी बहुत सारा ऐसा न्यू रिक्रूट्स था, ठीक है, उन लोग का भी लॉस हुआ, ठीक है। और इंडिया वैसे ही बहुत ही बड़ा मार्केट था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग भी इनके पीछे है जो पबजी को इंडिया में रीच आउट करने के लिए दे वर रिस्पॉन्सिबल, ओके। दे ऑल्सो हैड ए वेरी बैड ब्रेकडाउन, ओके। तो ये सब की वजह से, तो अभी पबजी का क्या मतलब कि पबजी में क्या होने वाला? तो एक ऐसा न्यूज़ है कि पबजी का एक न्यूएस्ट वर्जन आएगा। जैसे चाइना में जैसे चाइनीज़ वर्जन है, कोरिया में कोरियन वर्जन है, जैसे इंडिया में भी एक इंडियन वर्जन आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ बात चल रहा है, तो आपको दिखाता हूँ मैं पबजी के शायद ऑफिशियल ट्विटर में जाके मैं आपको दिखाता हूँ उन लोग का क्या कहना है अभी। हाँ, तो देखते हैं, तो सब एंटी चीट्स के बारे में सब दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो पबजी इंडिया का ऑफिशियल में उतना कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, आप देख सकते हो। बस ये PMPL के बारे में ये सब बातें चल रहा है। पर जो टेंसेंट ने शायद ट्विटर में ऐसा कुछ बोला होगा कि वो लोग इंडिया का एक वर्जन बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हम वेट करते हैं उसके लिए। और उसके बाद पबजी का कुछ ऑल्टरनेटिव है, हाँ, बेशक है। फ्री फायर का एक गेम है, ठीक है, ये रहा गरेना फ्री फायर, ये भी आप खेल सकते हो। 4.5 रेटिंग्स है इसका, ठीक है। ये भी एक मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है, आप बहुत ही चेकआउट कर सकते हैं, बेझिझक चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको इमेजेस भी दिखाता हूँ इसका, गूगल में जाके आप देख सकते हो। पबजी का पूरा कॉपी पेस्ट है, एक बात में कहे तो पबजी का पूरा कॉपी पेस्ट है। अब फ्री फायर के बारे में बता देता हूँ मैं। पबजी लाइट का भी लाइट वर्जन है ये, ठीक है। इतना आपको इजी लगेगा गेम। अगर आप पबजी प्रो गेमर है ना, तो फ्री फायर आपको एकदम ईजीएस्ट गेम लगेगा। तो ये बात है। और क्या गेम है? और है आपका COD है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये रहा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही तगड़ा वाला ग्राफिक्स में ये गेम आता है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बग्स देखने को मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत लैगिंग का उतना भी लैगिंग का कुछ भी इश्यूज़ नहीं होता, ठीक है। बट गेम बहुत ही स्मूथ चलता है। अगर आपके पास अच्छा खासा प्रोसेसर हो तो बहुत ही तगड़ा गेम चलेगा, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत लो ग्राफिक्स में भी चल जाता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद
और एक गेम, यस गेस कर चुके होंगे। तो फौजी, तो इसका क्या काम है? ये एक ऐसा गेम है, अभी तक जो जानने में आया है कि फौजी गेम बस अक्टूबर में शायद रिलीज़ होने वाला है। ये शायद एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इसका नाम है इनकोड। तो वो ये गेम निकालने वाला है, ठीक है, आप देख सकते हो फौजी का। पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ये कोई एक शटर स्टॉक का कुछ इमेज लगा के बैठा दिया है। देखो भाई, इट्स नॉट ए बिग इशू, सब करता है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा वाला इशू नहीं बनना चाहिए। पर फौजी में एक ही दिक्कत है, जो एक लीक्स आ रहा है मेरे पास, वो है कि ये मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम होने वाला है, ना कि मल्टीप्लेयर रॉयल गेम होने वाला है। तो शूटिंग गेम मतलब जैसे जो सब कुछ 100 लोगों में होने वाला है, ऐसा कुछ आप देख सकते हो। तो गवर्नमेंट ने जब बैन किया पबजी मोबाइल तभी आया, अलॉन्ग विथ 100 चाइनीज़ ऐप जो ये हो गया। तो पबजी का जो अल्टरनेटिव फौजी अक्षय कुमार ने लाइक थोड़ा बहुत एक लाइक पोस्टर दिया। और जो लीक्स आ रहा है कि एक मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम होने वाला है, मतलब कि ये पबजी की तरह एकदम 100 लोग एक बैटल ग्राउंड में उतरेंगे, फिर ऐसे शूटिंग होगा, फिर लास्ट में जो बचेगा वही विनर होगा। शायद वैसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं दिखने को भी मिल सकता है। ये थोड़ा बहुत काउंटर स्ट्राइक की तरह या फिर वैसा ही कुछ होने वाला है, मुझे लगता है। अभी मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं श्योर में आपको कुछ बताने नहीं वाला। और आप देख सकते हो फौजी हैव टू रिलीज़ लाइक गेम टू हैव रिलीज डेट इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में आने वाला है, और 2 और गेम आने वाला है, ठीक है। तो ये इनकोर का गेम्स है। तो ये इंडियन लाइक गेमिंग सोसाइटी, लाइक गेमिंग कंपनी है जो गेम्स डेवलप करता है। तो कुछ क्रिकेट का एक आने वाला है, और पता नहीं और क्या, कुछ क्रिकेट का और एक म्यूज़िक गेम आने वाला है। देयर दिस गेम्स विल बी ए शूटिंग गेम, ए म्यूज़िक गेम एंड ए क्रिकेट गेम। तो देखते हैं ये लोग क्या करता है। तो ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था कि प्लीज़ आप लोग ये बात सब 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 लाइक युवाओं को मैं ये रिक्वेस्ट है कि आप आवाज़ उठाइए पबजी के बारे में। देखो, पबजी बैन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वन ऑफ द वैलिड रीज़न इज़ दैट इन लोगों का कोई भी पॉलिसी ऐसा कुछ हार्मिंग वाला नहीं था। पर बैन हो चुका है, अब कुछ करने का कुछ करने से फ़ायदा नहीं है। आप आवाज़ उठा सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हो एग्जैक्टली क्या रीज़न था पबजी को बैन करने का, बिकॉज इट्स श्योरली नॉट द रीज़न विच गवर्नमेंट इज़ गिविंग। सो आई वुड हाईली डाउट व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। सो यही है बात, यही अभी तक का न्यूज़। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, एंड प्लीज़ ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके कि कैसे हम लोग के साथ एक धोखा टाइप का हुआ है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड हैव ए नाइस डे, एंड आई मिस यू पबजी।